हेलो गाइस, यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन द विजन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के नए लेक्चर पर भौतिक विज्ञान फिजिक्स का विस्तृत अध्ययन हम जानेंगे। कल की वीडियो में हमने जाना था केमिस्ट्री और आज की वीडियो हम जानेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में भौतिक विज्ञान, जी हाँ, फिजिक्स की बात करेंगे किसकी? भौतिक विज्ञान में फिजिक्स का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन। पहले इसका परिचय जानेंगे थोड़ा सा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की उस शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, बल और ब्रह्मांड में होने वाली भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है या प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। इतना हमने परसों की क्लास में समझा था। आज इसके आगे हम जानेंगे। जैसे कुछ दिन बताया था कि मैंने भौतिक विज्ञान के 3 जनक हैं, जिसे आधुनिक भौतिकी जनक किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन सर को। सापेक्षता सिद्धांत के जनक कोई पूछेगा तब अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्वांटम भौतिकी जनक किसको कहा जाता है? तो क्या बताओगे? मैक्स प्लैंक। कौन है जी? मैक्स प्लैंक। ठीक। आधुनिक भौतिक जनक के जनक आइजैक न्यूटन। हाँ, वही जिनके सर पे क्या गिरा था? एप्पल, यानी कि सेब। अब जानेंगे भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। कई शाखाएं हैं, एक एक के बारे में विस्तार समझेंगे। पहली है हमारी यांत्रिक, मैकेनिक्स। यह बल, गतिकी, कार्य, ऊर्जा और पदार्थों की संरचना का अध्ययन करता है। तरल, न्यूटन गतिकी, स्थैतिक तरल गतिकी के आदि इसके अंतर्गत आते हैं। क्या है? यह बल, गति, कार्य, ऊर्जा और पदार्थ की संरचना का अध्ययन करता है। यांत्रिकी जैसे कहते हैं यंत्र है, बल की गणना कर लिए। गति, कितनी गति गाड़ी चली, यंत्र है। कार्य, अब कहते नहीं कोई आ गया मशीन के उस पर हाँ मुक्का मारो तो दिखाते हैं कितना प्रेशर से, कितने बल से तुमने मारा। ऊर्जा, आज जिम जाते हैं कितना वेट उठाए, वो ऊर्जा दिखा रहा है। पदार्थ की संरचना, उसको स्ट्रक्चर नापने के लिए इंची टेप का अध्ययन किया जाता है। यही न्यूटन का प्रथम गति के नियम है। गतिकी, स्थितिकी, तरल गतिकी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसे जाना। अब बात आती है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, इसमें ऊष्मा, हीट और उसके कार्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी 3 प्रमुख नियम है। पहले इसको पढ़ ले। इसमें ऊष्मा और उसके कार्य रूपांतरण, मगर अगर हम पढ़े कि कुछ न कुछ कार्य होना, ये ऊष्मागतिकी है, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब बात आती है विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे ओम का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इसमें शामिल है। ठीक, ये सब क्लास 12 के टॉपिक हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वन शॉट के माध्यम से पूरा क्लास 12 के फिजिक्स भी समझा दूंगा। अब प्रकाश की बात आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश के गुणधर्म, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश की तरंग व कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। और दर्पण, लेंस, प्रिज्म, इंद्रधनुष, लेजर आदि इसमें शामिल होते हैं। ये क्लास 12 में काफ़ी बड़ा चैप्टर बनता है, 13 नंबर का है ये टॉपिक। आप इसमें क्या क्या आ जाते हैं? प्रकाश के गुणधर्म, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन, प्रकाश की तरंग, लाइट ऑफ रेडिएशन, कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जिसे दर्पण, लेंस, प्रिज्म, इंद्रधनुष, लेजर आदि भी इसमें शामिल होते हैं। अब आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। आप लोग क्लास में, लेकिन काफ़ी कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या उन्नत वैज्ञानिक अवधारणाओं जैसे क्वांटम यांत्रिक, सापेक्षता सिद्धांत, नाभिकीय भौतिकी आदि का अध्ययन करता है। जैसे कौन क्या आ जाता है इसमें? परमाणु आ गए, उपपरमाणु कण, रेडियोधर्मित और लेजर इसमें शामिल हैं। ठीक, जो हमको बहुत ही काफ़ी सूक्ष्म दिखे या बिना सूक्ष्मदर्शी सहायता बिना देखा जा सके, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। अब जानेंगे ध्वनि विज्ञान।
बहुत सुना होगा ध्वनि, आवाज़ करो, आवाज़ मत करो, डोंट मेक अ नॉइस। लेकिन आज जानेंगे ध्वनि विज्ञान। इसमें ध्वनि की उत्पत्ति, संचरण और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे संगीत, सोनार, ध्वनि प्रदूषण आदि से संबंधित है। खगोल भौतिकी क्या है? इसमें ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ब्लैक होल, बिग बैंग सिद्धांत, डार्क मैटर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप जानेंगे ब्लैक होल तो आप लोगों ने सुना होगा। बिग बैंग क्या होता है? ये काफ़ी इसी वजह से तुम्हारी कई ग्रहों का निर्माण होता है। जब दो गैलेक्सी आपस में टकराती हैं तो उसको कहा जाता है बिग बैंग। टकराने में तो ज़्यादा समय बहुत लगता है, लेकिन जब दोनों गैलेक्सियों के केंद्रों को आपस में अगर टकरा जाएं तब जो क्रिया होती है उसे बिग बैंग कहा जाता है। और ये काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें बहुत हानिकारक रेडिएशन भी निकलती है। ठीक, अब जानेंगे न्यूटन के गति के नियम। क्लास 9th वाले यहाँ से जाना नहीं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आ गया। पहला नियम जड़त्व का नियम जिसको कहा जाता है। कोई वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कि जैसे साइकिल खड़ी है तो साइकिल खड़ी रहेगी, अगर गाड़ी चल रही है तो चलती रहेगी। आप कहोगे कि गाड़ी चल रही है, उसको अगर मैं एक्सीलेटर देना बंद कर दे तो गाड़ी रुक जाती है। हाँ, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उस पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स उस पर क्या लग रहा है, लग रहा है। ठीक, कोई भी वस्तु अगर गुरुत्वाकर्षण ना देखें तो कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और दूसरा नियम क्या कहते हैं? बल का नियम। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये दूसरा नियम है। अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान पर उससे अधिक ज़्यादा मात्रा में बल लगा दें तो वस्तु वहाँ से चली जाएगी। ये क्या है? दूसरा नियम, जिसे यह बराबर ma भी कहते हैं। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर कोई आपसे लफड़ करे, आप उसको एक हाथ गाल पे खींच के मार दीजिए, जितना उसके गाल पे चोट लगे उतना आपके हाथ पे चोट लगी, लेकिन आपका हाथ इतना मजबूत रहता है कि आपके हाथ पे चढ़ाई नहीं देता है, लेकिन चोट बराबर दोनों दिशाओं में लगती है। ठीक, जैसे आप बॉल के ऊपर की तरफ फेंकते हैं, नीचे उतना ही जाता है, फिर उतना ऊपर आता है ना। जैसे सर्कुलम पेंडुलम जानते हैं, अगर बॉल इस तरफ जितना दाएं साइड जा रही है उतना ही बाएं साइड जाएगी, फिर जितना बाएं साइड जा रही है उतना दाएं साइड जाएगी। अब गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है। बार बार गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक बार जान लो। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक, हम जानते हैं अगर आप दो व्यक्ति भी बैठे हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि व्यक्तियों का वजन बहुत ज़्यादा होता है। चुंबक में दिख जाता है क्योंकि चुंबक की आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिसका बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब जानेंगे ऊष्मागतिकी के नियम। ऊर्जा या ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी बंद प्रणाली में अंततः ऊष्मा समान रूप से वितरित हो जाती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना ही नष्ट होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप तो कहेंगे गलत है। नहीं, आप देखते हैं पानी बह रहा है तो बहेगा, जिधर छलांग पाएगा उधर बहेगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में चुलबुली बढ़ी, उन्होंने बल लगा दिया टरबाइन, पानी तो बहेगा, जहाँ ज़मीन दिखेगी ढलान देखा वहाँ प्रेशर से बहेगा। वहाँ पे थोड़ा दीवार उठाया, पानी का लेवल बढ़ाया और पानी को सीधा टरबाइन के ऊपर गिरा, जिससे टरबाइन नाचने लगी, विद्युत मोटर का निर्माण हो गया। ठीक, अब जानेंगे ओम का नियम। क्लास 10th वाले यहाँ तैयार हो जाओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओम का नियम V=IR कि विद्युत धारा और विभवांतर का संबंध प्रतिरोध R होता है। परिभाषा तो हम क्लास में बता देंगे, आप कहेंगे तो बोल दे रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन न करे तो उसमें बहने वाली धारा
और उसके स्वरूप उत्पन्न विभवांतर का मान एक नियतांक होता है। ठीक, अब हुक का नियम क्या है वाला हुक नहीं सोचो आप लोग सोच रहे हो ब्लाउज में लगाने वाला, वो नहीं है। प्रत्यास्थ बल अनुपातिक होता है वस्तु में उत्पन्न विकृति डिफॉर्मेशन की, जैसे यह बराबर के एक्स। अगर क्लास 11 के भाई लोग जहाँ जुड़े होंगे तो हुक्स लॉ वहाँ पे है। बीएससी के लोग अगर जुड़ के देख रहे हैं तो उनके भी काम है। ठीक, बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ठीक, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। ये 9th 10th 11th 12th आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इस समय, और बेसिक फिजिक्स में पूरा है ये सब। तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत। समय द्रव्यमान सापेक्ष होते हैं और ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण जैसे E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे को परावर्तित हो सकती है। आपने बहुत सुना होगा E बराबर mc²। ठीक, वह क्या है दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन मान से। अब भौतिक विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्व, ऐसे थोड़ी ना कोई भी चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिया वो हम लोगों को क्या करना है, इसका कोई महत्व होता है। जैसे यात्रिकी और परिवहन में देखेंगे तो कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, साइकिल आदि सभी भौतिकी के नियम पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, रेडियो, वाईफाई, सेटेलाइट आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के पर आधारित है। अब दिल्ली से कहते नहीं फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा है, वो तरंग है। मोबाइल में अगर टावर ना लगा, नेटवर्क नहीं आएगा तो मोबाइल भी बेकार है। टीवी में सिग्नल ना आए बेकार है। इंटरनेट में नेट ना पकड़े तो बेकार है मोबाइल, आपके किसी काम की नहीं। चिकित्सा विज्ञान में आप देखेंगे एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, रेडियोथेरेपी, लेजर सर्जरी आदि भौतिक विज्ञान के कारण ही संभव है। अब जानेंगे ऊर्जा और पर्यावरण। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा सभी भौतिकी से जुड़े हैं। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र मिशन, मंगल मिशन, ब्लैक होल अध्ययन आदि भी भौतिकी पर आधारित है। आपको टेंशन नहीं लेना है। इसकी नोट टेलीग्राम चैनल एजुकेशन डिवीजन पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।